हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये फूड सेफ्टी, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी का वीडियो फिफ्थ है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने एग्ज़ाम पर्पज से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सब शेयर किए हैं। सो एग्ज़ाम से पहले पास होना है तो ये वीडियोस देख लेना। शॉर्ट पास हो जाओगे अच्छे से, और अगर और अच्छे से पढ़ लोगे तो और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, और ये तो पक्का एग्ज़ाम में आता ही है। एंड मेरे मेरे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इससे 10 to 15, इस टॉपिक से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आना ही चाहिए। ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे फूड बॉर्न डिजीज़, फूड बॉर्न डिजीज़, फूड बॉर्न इन्फेक्शन, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, एंड फिर देखेंगे कि इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन में फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन में डिफरेंस आ जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं। नोट्स आप हैंड रिटन खुद से अपने नोट्स बनाते रहना, ताकि ये टॉपिक्स आपको याद रहें और एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओ। एंड वाई एम सेइंग कि लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक राइटिंग पैटर्न का आइडिया रहेगा कि लिखना किस तरीके से एग्जाम में, क्योंकि आपको कितना आता है इट डजेंट मैटर, आप एग्जाम में लिखते कितना हो दैट मैटर्स। तो एग्जाम में अच्छे से लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज़ फूड बॉर्न डिजीज़। फूड बॉर्न डिजीज़ नाम से समझ आ रहा है कि ऐसे डिजीज़ जो हमें फूड से मिलते हैं या फिर फूड के थ्रू हमें हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो तो जीआई ट्रैक डिसऑर्डर्स होते हैं। इट इज़ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, रिमेंबर अगर आपने न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है या थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन को अच्छे से स्टडी किया तो आपको आइडिया होगा। ये इन्फ्लेमेशन बहुत सारे डाइटरी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फूड बॉर्न डिजीज़ होते हैं ना, उनको हम फूड बॉर्न डिजीज़ आउटब्रेक तब बोलते हैं जब अ, दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, कभी कभार ये आउटब्रेक का भी डेफिनेशन पूछ लेता है। देन फूड बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं ये एक्यूट इलनेस होते हैं। एक्यूट मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने फूड कंज्यूम किया उसके थोड़े टाइम बाद ही आपको प्रॉब्लम दिखने लगेगी, या तो स्टमक पेन होगा या फिर जो भी अदर सिम्टम्स हैं आगे मैं भी डिस्कस करूँगी। वो सारी चीज़ें आपको जस्ट आफ्टर रीसेंट कंजम्पशन ऑफ फूड के बाद दिखने लगती हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, फूड इन्वॉल्व इज़ यूजुअली कॉन्टामिनेटेड विद अ डिजीज़, पैथोजन और टॉक्सिकेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि फूड में कोई पैथोजन प्रेजेंट है या कोई टॉक्सिकेंट प्रेजेंट है। टॉक्सिकेंट और पैथोजन अलग अलग होते हैं। पैथोजन कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, बट जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं ना ये यूजुअली बैक्टीरियाज में से निकलते हैं। जैसे कि आपने टीडी, टिटेनस टॉक्सॉइड के बारे में सुना होगा, तो वो एक टॉक्सॉइड है, बैक्टीरियल टॉक्सॉइड। ठीक है, सो इसी की वजह से फूड में जो पैथोजन या टॉक्सिकेंट प्रेजेंट है इसकी वजह से फूड स्पॉयलेज हो सकता है, या जो फूड है वो कंटामिनेट हो चुका है और अब इसको जो भी खाएगा ऑब्वियसली उसको इलनेस होगी ही। देन सच फूड कंटेन्स इनफ पैथोजन और टॉक्सिक सब्सटेंसेस नेसेसरी इनफ टू मेक अ पर्सन सिक। तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ थोड़ा बहुत अगर पैथोजन है तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट अगर ज़्यादा है तो पर्सन सिक हो सकता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी की, किस पर्सन की इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। बट यूजुअली अगर आप कंटामिनेटेड फूड खाओगे तो ऑब्वियसली आपको डिजीज़ या इलनेस हो ही जाएगा। देन इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि क्यों होता है ये। पुअर पर्सनल हाइजीन नहीं है। क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है कि कोई कंटामिनेटेड फूड आइटम ऐड कर दिया गया गलती से या फिर बाय मिस्टेक। देन टाइम एंड टेम्परेचर एब्यूज़। कभी कभार फूड को अगर आप लंबे टाइम तक नॉर्मल बाहर छोड़ दोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, और बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो पैथोजन आ ही गया, तो ये जो फूड है उसको कंटेमिनेट कर देंगे और उस फूड को जो भी खाएगा उसको इलनेस होगी। सो पैथोजन्स कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं जो फूड बॉर्न इलनेस कर सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड हार्मफुल टॉक्सिन्स और केमिकल्स दैट हैव कंटामिनेटेड फूड। तो ये सब कंडीशन हो सकती है कि ये जो 4 चीज़ें इन्होंने हमारे फूड को कंटामिनेट कर दिया और अब फूड बॉर्न डिजीज़ हो जाएंगे। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन होगा ऑब्वियसली, उटपटांग खाना खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा ही ना। देन डायरिया,
नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, क्योंकि अब आपका जो जो फूड है वो कंटामिनेट हो चुका है, तो जो हमारे स्फिंक्टर है वो ओपन होने लगते हैं एंड वॉमिटिंग जैसा फील होता है। देन चिल्स और स्वेटिंग भी हो सकते हैं, फीवर एंड हेडेक। एंड ऑल्सो ये जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा टाइप का पैथोजन फूड में प्रेजेंट था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। देन सेकेंड इज फूड बॉर्न इन्फेक्शन। फूड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होते हैं? फूड की वजह से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो फूड बॉर्न इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय द एंट्रेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म contaminated contaminating food into the body, and the reaction of the body tissues and बॉडी टिश्यूज टू देयर प्रेजेंस। यानी कि फूड में क्या हुआ, एंट्रेंस हो गया है किसका, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, फूड को कंटामिनेट करने के बाद बॉडी में जाते हैं, बॉडी के जो टिश्यूज हैं उससे रिएक्शन करते हैं, और फिर इसके इल इफेक्ट्स शो होने शुरू हो जाते हैं। दीज कैन बी आइदर फंगल, बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक। किसी भी टाइप का पैथोजन हो सकता है, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैरासाइट या पैथोजन हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, सॉरी। देन फूड बॉर्न इन्फेक्शंस टेंड टू हैव लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड एंड आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर। तो अगर फूड बॉर्न इन्फेक्शन होगा ना तो फीवर तो पक्का होगा ही होगा। एंड प्रॉब्लम इनके साथ क्या होता है कि इनका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड बोलने का मतलब है कि लेट्स से कंटामिनेटेड फूड था, आपने इसको आज खा लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर गया, बैक्टीरिया एंटर या जो वायरस है वो एंटर कर गया। एंटर करने के तुरंत बाद ही आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, थोड़े टाइम, उसको थोड़ा टाइम चाहिए जिसमें वो ग्रो करेगा, जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में। तो ये जो ग्रोथ का पीरियड होता है ना, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और जब वो एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाते हैं तब फिर सिम्टम्स दिखते हैं और इलनेस शो होने लगती है, पर्सन जो होता है वो डिजीज फील करने लगता है, ठीक है। अब कौन से कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं? नंबर 1 इज सैल्मोनेलिस। सैल्मोनेलिस नाम से ही समझ आ रहा है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरम, इसको टाइफाइड भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपका जो खाना था उसमें सैल्मोनेला टाइफीम्यूरम था और उसकी वजह से आपको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड क्या करता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इफेक्ट करता है और वहाँ पर पोर्स बन जाता है, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता और एब्जॉर्ब भी नहीं होता, क्योंकि कि डाइजेशन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना बड़ा रोल होता है। देन सेकेंड इज शिजेलोसिस, ठीक है। ये जो शिजेलोसिस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लगभग सारे PYQ में देखा, या तो ये शिजेलोसिस नाम से आएगा या बैक्टीरियल डिसेंट्री नाम से आएगा, यानी तो डायरेक्ट शिजेला जो ये बैक्टीरिया है ना इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। ये एंट्रिक इन्फेक्शन, अगेन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसको इन्फेक्ट करता है। देन विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस, विब्रियो पैराहीमोलाइटिकस गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये भी एक टाइप का बैक्टीरियल वो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है या GI ट्रैक में हो जाता है। एंड ये यूजुअली जापान, मतलब फर्स्ट टाइम इसका जो आउटब्रेक होता है ना वो जापान में हुआ था, और इंडिया में इसका आउटब्रेक कोलकाता में हुआ था। द नेक्स्ट इज इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से डायरिया हो जाता है और इसको बोलते हैं हम वेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, ठीक है। ये यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, बैड बैक्टीरिया की वजह से इसका ग्रोथ हो जाता है। देन हेपेटाइटिस ए इज़ अगेन अ फूड बॉर्न इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है कि ये ओरल फीकल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है, और जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स मतलब कि लिवर के जो सेल्स होते हैं, ये उनको डैमेज करता है। एंड कि लिवर अगर डैमेज हो गया तो डाइजेशन में लिवर का कितना बड़ा रोल होता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना वो 15 to 20 डेज होता है। तो आप समझे कि लेट्स से कि आपने कोई खाना खाया जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस था, अब वो खाना खाने के 15 से 20 दिन तक जो इसका वायरस है वो आपकी बॉडी में ग्रो करेगा, और उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब होगी। तो आपको एक सिंगल पर्सन में आइडिया नहीं होगा कि ऐसा मैंने क्या खा लिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, बट आपने जो 15 से 20 दिन पहले खाया उसमें वायरस का प्रेजेंस था और आपकी तबीयत ख़राब हो गई। सो दैट इज़ वाई ये काफ़ी डेंजरस होता है, क्योंकि कॉज पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस, अगेन ब्लड टेस्ट एंड ऑल प्रेजेंट होते हैं जिससे पता चल जाता है। देन थर्ड वन इज़ फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन। फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन नाम से ऐसा लगता है कि ठीक है फूड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस था उससे हो गया, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इससे पहले जो हमने देखा फूड बॉर्न इन्फेक्शन उसमें लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड था, ज़्यादा लंबे समय के बाद पता चलता था कि इन्फेक्शन हुआ, बट इसमें शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है।
कुछ मिनटों में और आवर्स में ही आपको पता चल जाता है कि आपने जो खाना खाया था उसमें कुछ तो टॉक्सिक सब्सटेंस था और अब आपको बीमारी होने वाली है या कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो इसमें फीवर नहीं होता, जैसे कि आपने देखा था पुराने वाले में फीवर था, जो इन्फेक्शन वाला पार्ट हमने पढ़ा था उसमें फीवर होता था, बट इसमें नहीं होता, ठीक है। दीज आर द डिजीज कॉज बाय कंजम्पशन ऑफ फूड, ऐसे फूड का कंजम्पशन जिसमें कि क्या होता है, नंबर 1 बायोटॉक्सिकेंट, नंबर 2 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट टॉक्सिन, नंबर 3 पॉइजनस सब्सटेंस। तो अगर ये 3 चीज़ होती हैं फूड में तो फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बायोटॉक्सिकेंट का मतलब है कि जो प्लांट था ना या जो पर्टिकुलर एनिमल था ये उसकी बॉडी में ऑलरेडी ये टॉक्सिन प्रेजेंट था और उसके थ्रू ये फूड में आ गया और फूड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हो गया। देखो पहले वाले में क्या था कि आपने खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद पैथोजन की एंट्री हुई और आपका जो फूड है वो इन्फेक्ट हो गया, अब इन्फेक्ट कंटामिनेट हो गया, सॉरी कंटामिनेटेड फूड खाया इसलिए आप बीमार पड़ गए। पर इसमें क्या है, इसमें कोई पैथोजन तो नहीं आया बट जो प्लांट था ना उसी में ऑलरेडी टॉक्सिन प्रेजेंट था। जैसे कि इसका ना एग्जाम्पल होता है केसरी दाल। ये बेसिकली केसरी दाल एक टाइप की पल्स है जिसमें कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में और ये काफ़ी हार्मफुल होता है, ओवर द ईयर्स पूरी बॉडी को डिप्लीट कर देता है, बहुत ज़्यादा हार्म कॉज करता है। देन सेकंड इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं दैट इज फॉर्म्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या हुआ कि जो पैथोजन है वो खुद तो खाने में एंटर नहीं हुआ लेकिन उसने अपने बाय प्रोडक्ट जो उसने एक्सक्रीशन किया, जैसे जो मक्खियाँ होती हैं ना बेसिकली उन्होंने एक्सक्रीशन किया और उस एक्सक्रीशन के थ्रू जो टॉक्सिन है वो फूड में आ गए, ठीक है। वाइल दे मल्टीप्लाई इन फूड और इन जीआई ट्रैक ऑफ स्टमक, ठीक है। तो होता क्या है कि आपने फूड खा लिया उसके बाद जो टॉक्सिन था वो आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और जीआई ट्रैक को जाकर डैमेज करता है। थर्ड इज पॉइजनस सब्सटेंस, ऐसा कोई खाना खा लिया जो इसमें कोई पॉइजन था, इट विच मे बी इंटेंशनली और unintentionally added to food ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। यानी कि इसको या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलती से भी हो सकता है या कोई जानबूझकर भी आपके फूड में ऐसा कोई पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर दे ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब आप इसका एग्जांपल मैं काफ़ी इजी बताती हूँ, मे बी आपको याद है या नहीं बट एक बार ऐसा वो आया था कि जो मैगी का मसाला है ना उसमें ग्लास के पीसीज हैं ऐसा बोला गया था, तो वो अनइंटेंशनल ही होगा ऑब्वियसली, कोई क्यों चाहेगा, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के टाइम पे वो जो ग्लास के पार्टिकल्स थे वो आ गए उस मसाले में जिसकी वजह से जब आप उसको खाओगे तो आपको डैमेज होगा, राइट। तो ये उसका एग्जाम्पल हुआ। दूसरे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग, बैसिलस सीरियस पॉइजनिंग या फिर बॉटुलिज्म, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सो फटाफट से इसका डिफरेंस देख लेते हैं, कभी का डिफरेंस भी आता है। तो फूड इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इलनेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल टॉक्सिन प्रोडक्शन इन फूड प्रोडक्ट दैट इज कंज्यूम्ड, द टॉक्सिन प्रोड्यूस द इलनेस। तो इसमें किसकी वजह से इलनेस हो रही है, टॉक्सिन की वजह से। और फूड इन्फेक्शन, इलनेस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ pathogenic microorganism in GIT. They are often but not necessarily present in large number. तो इसमें किस वजह से हो रहा है, पैथोजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपने कंटामिनेटेड फूड खा लिया जिसमें पैथोजन थे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। और इंटॉक्सिकेशन में आपने कोई ऐसा फूड खाया जिसमें कि टॉक्सिन थे, कोई पॉइजन था जो कि बैक्टीरिया ने बना के बाद में बैक्टीरिया ने बनाया होगा और वो एक्सक्रीशन के थ्रू फूड में आ गया होगा। ईटिंग फूड कंटेमिनेटेड विद अदर बायोलॉजिकल और केमिकल टॉक्सिन्स, इसका एग्जांपल है सेल्फिश पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन। एक्चुअली सेल्फिश पॉइजनिंग के ऊपर भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कुछ तो स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, वो सेल्फिश से रिलेटेड रहेगा और उस पर बोला जाएगा कि कमेंट करो, कमेंट ऑन दिस, ठीक है। तो ये भी 3 या 5 मार्क के लिए आता है। तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि सेल्फिश पॉइजनिंग में क्या था और ये क्यों हुई थी। सो ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ ऑयस्टर्स, म्यूजल्स एंड क्लैम्स, जो कि
जो सीवेज का पॉल्यूटेड वाटर होता है ना, उसमें ये सब ब्रीड करते हैं, ऑयस्टर म्यूसल्स और क्लैम्स, ठीक है। और इनका जो टॉक्सिन होता है ना, वो फिश में आ जाता है, जो एल्गे होता है या फिर जो फिश होता है ना, उसमें आ जाता है। जो एल्गे होता है उसका नाम है डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि गोनिलॉक्स कैटेनेला इस एल्गे में आ जाता है। और ये जो एल्गे होता है ये फिश के आसपास ही होता है, तो इनके जो कंटामिनेंट्स हैं वो फूड में आ जाते हैं। और ये कहाँ पर देखा गया था? तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब मैं ये वाला पॉइंट क्यों बता रही हूँ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, इससे पहले मैंने जापान और उसका कोलकाता का भी बताया था कि वहाँ कौन सी जगह पे ये वाला इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि मैथ्स वाले में या 1 मार्क के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये वाली पॉइजनिंग कौन सी स्टेट में कौन सी जगह पे हुई थी, दैट इज़ वाई मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंटॉक्सिकेशन और इन्फेक्शन में डिफरेंस आएगा तो उसको लिख देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।